यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और एक बार फिर से दिव्या तंवर जो हैं चर्चा में रही और साथ में ही उनका गांव निम्बी भी चर्चा में आ गया। अभी हम गांव निम्बी के अंदर मौजूद हैं और जहां से पढ़ाई करी दिव्या तंवर ने, प्रारंभिक पढ़ाई अगर हम कहें तो इस स्कूल से करी थी और ये स्कूल काफ़ी चर्चा में उस समय रहा था। इनकी जो दिव्या तंवर की जो मैम थी, पिछले साल हमने उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। दिव्या तंवर ने पिछली बार तो 438 रैंक लेकर आईपीएस जो है ना कैडर हासिल किया था, वो उनका प्रथम प्रयास था। लेकिन अब की बार उन्होंने 105वां रैंक लेकर और आईएएस जो है ना वो हासिल कर लिया है। अब वो आईएएस बनेगी और ख़ास तौर पर बात ये है कि यहाँ पर हम उनके गांव में और उनके गांव में ही जो स्कूल है जहाँ से उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई की है वहाँ पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ स्कूल के अंदर चलेंगे और इस स्कूल में जो इनके टीचर्स जो थे पढ़ाते थे और जो इनके जो स्कूल के संचालक जो हैं, संचालिका जो मैम हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे और साथ में यहाँ एक दो जो टीचर्स होंगे उनसे भी बात करवाएंगे। ये स्कूल है, आप देख सकते हैं, जहाँ से दिव्या तंवर ने प्रारंभिक शिक्षा यानी 1st to 5th जो क्लास है उस क्लास की जो पढ़ाई करी थी वो यहाँ से करी थी और अब जो है वो इसी स्कूल से पढ़ाई करके पहले आईपीएस और अब उसके पश्चात आईएएस बन चुकी हैं। तो ख़ास तौर पर बात ये है कि यहाँ पर जो है स्कूल की जो संचालिका हैं मैम यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ में। ये रहना जी, मैं पकड़ लूँगा इसमें। अच्छा जी स्वागत आपका। धन्यवाद। वैसे मैम से रिलेटेड जो इंटरव्यू है वो तो आप हमारे चैनल पर पहले से ही देख सकते हैं। दिव्या तंवर अब आईएएस बन गई है, आईएएस बनी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आईपीएस बनी तब तो एक एक्साइटमेंट अलग से ही था। हाँ। लेकिन अब मुझे पहले से विश्वास था कि भाई दिव्या आईएएस एक दिन ज़रूर बननी है, क्योंकि तैयारी तो उनकी चली हुई थी शुरू से ही। तो और अब मैं दिव्या से भी हंस रही थी, मैंने कहा दिव्या अब जो पहले मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी या इतना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में हम पागल हो गए थे, अभी मुझे इतना नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पहले से विश्वास हो गया था भाई आईएएस तो बनना ही बनना है दिव्या को। तो दिव्या भी हंसने लगी। मैंने कहा भाई दिव्या कॉन्ग्रेचुलेशन, शब्द तो आपके लिए बहुत छोटा पड़ रहा है बेटा, क्या कहूँ मैं आपसे। बोले मैडम बस आपकी तो ब्लेसिंग ही बहुत है मेरे लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई आपको ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, आपका अपना ये स्कूल है और पिछले काफ़ी सालों से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। दिव्या तंवर की तरह और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, किस तरह के परिणाम रहते हैं? देखिए 88 से स्कूल रन है ये, और पहले तो एक छोटी सी धर्मशाला में निम्बी बस स्टैंड के ऊपर मैंने चलाया था और लोगों ने मजाक भी उड़ाया था मेरा कि कहाँ मैडम पाली से आके यहाँ स्कूल चला लेंगी क्या, ये भी राजपूतों का गाँव है, चलाने ही नहीं देंगे। तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में कह दिया, मैंने कहा भाई राजपूतों का गांव है तो राजपूत मैं हूँ, मैं स्कूल तो चला के दिखाऊंगी। और फिर मेहनत से हमारा स्कूल चला भी और बहुत अच्छा, हर साल वो तो गांव वाले भी बता देंगे, आसपास का एरिया भी बता देगा कि हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो कैसा निकलता है और अब तक बच्चे कितने सेटल भी हुए हैं। तो मतलब यहाँ टीचर्स भी अच्छे हैं आपके पास? टीचर्स भी अच्छे हैं बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, दिव्या को पढ़ाने वाले टीचर भी देखो आज बाय चांस ये गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं वैसे तो, लेकिन बाय चांस आज वो आए हुए हैं। तो चलो उनसे भी दो बात करवा देंगे। और दिव्या के पढ़ाने में उनका भी पूरा देखो योगदान था। नवोदय से जब वो आती थी तो कोई भी प्रॉब्लम मैथ के बारे में होती थी तो ये हमारे किशन सर ही सोल्व करवाते थे दिव्या को। तो आपका भी पूरा गाइडेंस रहा है ना? चलो जो भी है हमारा तो हुआ या ना, लेकिन दिव्या चलो आईएएस बन गई, इससे बढ़कर हमें लिए कोई और खुशी नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो है ना किशन सर मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे दिव्या के बारे में? सबसे पहले तो दिव्या और दिव्या के परिवार को हार्दिक बधाई आईएएस बनने के लिए। जब आईपीएस बनी थी तब भी हम तो खूब बधाई दे रहे थे और अब तो और भी खुशी हो रही है। मेरा अनुभव रहा है गणित में शुरू से ही, उसमें मैंने पूरा प्रयास किया है। शुरुआत में रिजल्ट में 80 पहुंचना ही मुश्किल होता था, फिर हम 100 तक लेकर गए मैथ में और जिस कारण स्कूल में लगातार मेरिट चढ़ती गई। अभी रिजल्ट आया है, इसमें भी मैंने देखा गणित में करीबन 12 बच्चों के 100 में से 100 नंबर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि मेरे जाने के बाद भी वही रीति जो मैंने बनाई थी वो लगातार जारी है और इन लगातार मेरिटें भी बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, दिव्या आपके पास कह रही है, मैम कह रही है कि नवोदय से आने के बाद ही पढ़ती थी? हाँ, नवोदय में सिलेक्शन भी मैंने अपने प्रयास से ही करवाया था। मैडम को हाँ इस बारे में मैंने बताया था कि नवोदय में भी बच्चों के शुरुआत में तो ये सोचा था अपने स्कूल में जी, और यानी कि पढ़ाई था उस समय मैं कुछ यानी कि तैयारी करता था कंपटीशन की। और उसी के साथ साथ मैंने उनको भी पढ़ाना का पूरा प्रयास किया, जिसमें
दिव्या उसमें सेलेक्ट हो गई नवोदय में। उसके बाद वहाँ चले जाने के बाद भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो आकर मैडम को बोलती थी कि मैथ में मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं या साइंस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो बेझिझक मैडम ने बोल दिया था मेरे को, मैंने यानी कि उसकी हर प्रॉब्लम सोल्व करता था शुरुआत से ही। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ जो है ना सर भी यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। दिव्या के बारे में क्या कहेंगे सर? दिव्या सर हमारी एक बहुत ही होनहार बेटी है, जो कि आज समाज में उसने हमारा नाम रोशन किया है और पूरा महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर भी उसने बहुत ही मान बढ़ाया है। दिव्या शुरू से ही, मैं छोटे बचपन से ही देख रहा हूँ, काफ़ी होनहार लड़की थी प्राइमरी के अंदर, और उसने बहुत ही अच्छा मेहनत करके अपना स्कूल गांव का नाम रोशन किया है। तो अभी हम एक क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं। कौन सी क्लास में भी? 10th। क्या नाम आपका? पायल। पायल। आप कौन से गांव से हैं? डाणी छाजियावास। अच्छा, नज़दीक से ही है मतलब। 10th क्लास में हैं आप, यहाँ तक पढ़े हैं। कैसा पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। और दिव्या तंवर के बारे में क्या कहेंगे, जो मैडम हैं यहाँ पर पढ़ाया करती थी आप लोगों को? मैम अच्छी थी। अच्छी थी। Yes, sir. अब वो IAS बन गई है। Yes. आप क्या करेंगे बड़े होकर? अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है। सोचो, सोचने का टाइम आ गया है। आपका क्या नाम भाई? मुस्कान। मुस्कान। आप कहाँ से हैं? खैरोली से। खैरोली से। यहाँ पर जो ये मैम है, मैम के बारे में बताओ। मैम कैसा मतलब पढ़ाती हैं, कैसे डील करती हैं? मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अपनी सभी बातें हमसे शेयर करती हैं, कुछ भी नहीं छुपाती, अच्छे से गाइड करती हैं सारी बहुत बातें? अच्छे से। अच्छा, बात करें यहाँ पर जो अपना ये स्कूल है, पूरा प्रांगण, स्कूल में किस तरह की कक्षाएं लगती हैं? टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अनुशासन में रहते हैं, बच्चों को बताते हैं, बात बात पे हर मोमेंट बताते हैं। अभी आपने काफ़ी जिक्र सुना होगा IPS दिव्या तंवर, जो यहीं से पहले प्रारंभिक जो है ना क्लासेस में पढ़ के गई, बाद में फिर उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी IAS बन गई हो। वो मैम पहले तो हमें पढ़ाती नहीं थी, लेकिन औरों से बच्चों से सुना कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, और अब इतने ऊपर चली गई वो, बहुत अच्छी बात बहुत है। आगे चली गई। चलिए, बहुत अच्छी बात। अरे बॉयज़ में भी है क्या कोई? लोकेश, कहाँ से हो आप? निम्बी। निम्बी से। तो क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? पहले तो स्कूल बहुत बढ़िया है, बचपन से ही यहाँ पे पढ़ता आया हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाता है, टीचर्स भी अच्छे ही हैं। तो क्या बनने का प्लान आगे? आगे आगे आर्मी वगैरह की तैयारी। आर्मी वगैरह की तैयारी। अच्छा, IPS दिव्या तंवर जो थी आपके गांव से ही थी और इसी स्कूल से थी, अब वो IAS बन गई है, क्या कहेंगे उनके बारे में? हमें भी पढ़ाया है कई बार, उन्हें अच्छा पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी, जो हमारे हमको पढ़ाने के बाद अच्छा, खुद भी अच्छी तैयारी करती थी। तो आप फिर UPSC यानी IAS वगैरह नहीं करोगे? नहीं। ऐसा प्लान तो नहीं था। ऐसा प्लान नहीं है। चलो, कोई करेगा यहाँ पर IAS वगैरह करने के लिए जाना चाहता हो कोई कैंडिडेट, UPSC क्रैक करना चाहे, कोई भी कैंडिडेट? चलो, क्या है पता नहीं है ना, बच्चे 10वीं क्लास में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी हाँ, क्या नाम आपका? समीक्षा। समीक्षा, कहाँ से हैं आप? निम्बी। निम्बी से। तो क्या आप IAS करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, कैसा पढ़ाई में आपका क्या स्टेटस है, कैसा पढ़ाई करते हैं आप? अच्छी हूँ, यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ के टीचर्स तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि बैक बेंचर्स जो है ना, मतलब पीछे बैठने वाले, आप तो लास्ट में बैठे हो, तो आप अच्छा, जो आगे बैठते हैं वही, ज़रूरी नहीं है कि जो आगे बैठते हैं वही पढ़ते हैं, पीछे वाले भी पढ़ते हैं। हाँ, ध्यान रखना भाई, ये जो आगे बैठे हैं अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझना, ये भी पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, आप हाँ मोस्ट इंटेलिजेंट है आप, मैम कह रही है मोस्ट इंटेलिजेंट आप। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप UPSC क्रैक करेंगे? हाँ। अच्छा, दिव्या तंवर जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, उनसे क्या सीखा आपने? काफ़ी अच्छे हैं, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने पढ़ाई भी की और हमें भी पढ़ाया, साथ साथ घर के बारे में भी सोचा कि उनकी बहन है, परिवार है, अपने माता पिता का इतना ख्याल रखा, पिता ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। बहुत अच्छी बात है। तो समीक्षा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ इस प्रकार से ही, जिस प्रकार से दिव्या तंवर ने नाम किया है इस स्कूल और गांव का, आप भी नाम करेंगे, और हम आपके पास आपके घर पर इंटरव्यू करने आएंगे और आपके स्कूल में भी करेंगे ना आप नाम रोशन? हाँ। तो IAS बनेंगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको एडवांस में, और शुभकामनाएँ कि आप जल्द से जल्दी काम करें। तो यहाँ ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे जहाँ
दिव्या तंवर ने जो प्रारंभिक कक्षाएं थी वो ली और जो है ना यहाँ से पढ़कर फिर इसके बाद नवोदय में गई होगी और नवोदय जाने के पश्चात उन्होंने +2 तक वहाँ पर पढ़ाई की। पढ़ाई हो गई, पढ़ाई करने के पश्चात कॉलेज में मतलब एडमिशन ले लिया, वो भी सरकारी कॉलेज था। ज़्यादातर जो हैं सरकारी स्कूलों से ही, सरकारी जो है ना कॉलेज से ही उन्होंने पढ़ाई की। और अभी जो रिसेंट की अगर हम बात करें तो पिछले साल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और उन्होंने आईपीएस कैडर जो है ना वो हासिल किया 438 रैंक प्राप्त करने के पश्चात। और अब की बार यूपीएससी फिर से क्रैक किया और अब की बार जो है ना 105 जो है रैंक उनकी रही और 105 जो रैंक है उस बदौलत अब वो आईएएस बन गई हैं। तो आईपीएस दिव्या तंवर का ये स्कूल है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। दिव्या तंवर एक ऐसा नाम जिसका संघर्ष जो है विषम परिस्थितियों के अंदर, आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से उनका एक कमरे का जो घर है उस एक कमरे के घर में रहकर बिना बाप की बच्ची, और आप कह सकते हैं फाइनेंशियली भी वो बहुत ही वीक थे और बावजूद उसके उसने पढ़ाई की, अच्छी मेहनत करी और यूपीएससी क्रैक किया प्रथम प्रयास में बिना किसी कोचिंग के। उस समय उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की थी उसके लिए पूरे गांव ने सम्मानित भी किया और समाज के लोग भी आए, क्षेत्र के लोग भी आए, उन्होंने भी सम्मानित किया और अब एक बार फिर से उन्होंने अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। यहाँ पर वो पढ़ती थी। कैसी लगी आपको ये कवरेज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।